जब तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हमें मना नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपनी नमाज पर डटे रहेंगे और नमाज पढ़ेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती आ जाओगे लड़ने के लिए तो हम पीछे हट जाएंगे। गुरुग्राम में जिस तरह से नमाज को लेकर, खुले में नमाज को लेकर एक विवाद लगातार जारी है, पिछले कई महीनों से लगातार हंगामा आराई की जा रही है। मेरे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद हैं जमीयत उलमाए हिंद के गुरुग्राम सूबा सदर मुफ्ती सलीम साहब। मुफ्ती साहब, सबसे पहले पूरा मामला हम जानना चाहते हैं, क्योंकि काफी रोज गुजर चुके हैं और लगातार जो हंगामा आराई है वो की जा रही है, तो अब कैसे हालात हैं? देखिए, अभी फिलहाल हालात ठीक हैं और मुसलमानों की तरफ से शुरू से ही ठीक रहे हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे और बहुत सारे आपने पहुंच करके भी मामले पर, मौके पर देखा होगा कि क्या हो रहा है। तो हमने शुरू से ही, महीनों से मामला चल रहा है और हर जुमे के अंदर, हर साइट्स के अंदर हमने ये कोशिश करी कि कहीं टकराव ना हो, विवाद ना हो, माहौल खराब ना हो, और ऐसा ही हुआ। चाहे कोई सी भी साइट हो, सेक्टर 44 हो, सेक्टर 40 हो, चाहे पत्थर मार्केट हो, चाहे सेक्टर 18 हो, तो हमने कोशिश यही करी कि वहां पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए, तो ऐसा ही हुआ। लेकिन हम बारहा ये बात कहते रहे कि जब तक सरकार की तरफ से या प्रशासन की तरफ से हमें मना नहीं किया जाएगा, तब तक हम अपनी नमाज पर डटे रहेंगे और नमाज पढ़ेंगे, लेकिन झगड़ा नहीं करेंगे। आप जबरदस्ती आ जाओगे लड़ने के लिए तो हम पीछे हट जाएंगे। लेकिन अभी पिछले जुमे को चीफ मिनिस्टर साहब का बयान आ गया, जो बहुत उलझा हुआ बयान है कि बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा खुले में नमाज को, जबकि उससे पहले उनका बयान ये था कि इनको सिक्योरिटी दी जाए और जो जगह दी गई है वहां पर नमाज होनी चाहिए। पिछले जुमे का बयान ये है कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन साथ में ये भी है कि इनको कुछ जगह दी जाए आपसी सहमति से। तो फिर उसके बाद अब जो है, आज कुछ जगहों पर नमाज हो रही है और प्रशासन की तरफ से कुछ जगह दी गई है। अब वहां पर कई कई बार नमाज हो रही है, लेकिन बात यह है कि वो जो जगह दी गई है वो एक ही जगह पर 2 किलोमीटर के दायरे में दे दी गई है। गुड़गांव जो है कई किलोमीटर में फैला हुआ इलाका है, तो हर जगह मुसलमान रहता है, जॉब करता है, कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, वहां पर जरूरत है, 10-15 मिनट का टाइम होता है, उनको जल्दी से नमाज पढ़नी होती है। तो इस वजह से अगर 6 जगह भी देनी थी तो फैला करके दे देते तो ज्यादा बेहतर होता। ये बात मैं रखना चाहूंगा प्रशासन के सामने। बाकी हालात को काबू में करने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए हम लोगों ने कोर्ट की तरफ रुजू करा है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दाखिल हो गई है सांसद मोहम्मद अदीब साहब के जरिए, जमीयत उलमा गुरुग्राम के जरिए। इस हफ्ते जो औकाफ की मसाजिदें हैं और जमीनें हैं उसको लेकर के, और रिलीजियस साइटें जो निकलनी है और मस्जिदों को नहीं दी गई है, उसके लिए हम लोग हाई कोर्ट में इंशाअल्लाह इस हफ्ते जाएंगे। एक आखिरी सवाल आपसे यह है मेरा कि जिस तरह से आप नमाज पढ़ने के लिए जब जाते हैं और अपने जो आपका जगह है जहां नमाज पढ़ते हैं, वहां जब पहुंचने वाले होते हैं तो प्रोटेस्ट करने वाले लोग वहां जाते हैं, प्रोटेस्टर्स, किस किस तरह के नारे लगाए जाते हैं वो भी हमने देखा। तो हर जुमे को ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं, तो उन लोगों के खिलाफ भी क्या कोई कार्रवाई की मांग आप लोगों की तरफ से हो रही है? प्रशासन के पास गए हैं, कोर्ट जाने का इरादा किया है? देखें, खास तौर से एक साइड पर जहां एक बड़ा प्रोग्राम रखा गया, कार्यक्रम किया गया, वहां पर कुछ ज्यादा ही बेहूदगी हुई और नारे भी लगे। जो एक नारा मशहूर है गोली मारो वाला, और बहुत सारे ऐसे अल्फाज मुसलमानों को लेकर के और खुदा को लेकर के कहे गए, जिसको हमने रिकॉर्ड करके बाकायदा एक पेन ड्राइव में डीसीपी साहब जो दीपक सहारन है उनको हमने दे दिया है और एक एफआईआर की दरखास्त दी है। आज दिए 10 दिन से ज्यादा हो चुका है, लेकिन अभी वो एफआईआर हुई नहीं है। तो उस मामले को लेकर के भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। बहुत शुक्रिया पूरे मुद्दे पर INN चैनल से बातचीत करने के लिए। मुफ्ती सलीम साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे, जिन्होंने साफ तौर पर कहा है कि मामला अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो तमाम शरपसंद अनासिर हैं वो लगातार इस मामले को बढ़ावा दे रहे हैं और आपसी भाईचारे को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।